नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथ टू सक्सेस में। आज हम करेंगे इस वीडियो लेक्चर में फिलॉसफी से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में जिस पैटर्न से पूछे जाते हैं उसी पैटर्न के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग एट फोल्ड पाथ का संबंध किस विचार से है? तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का संबंध है किससे है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दुखों का अंत निरोध, दुखों का निरोध करने का उपाय। महात्मा बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं उसमें दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग आता है। यह व्यावहारिक रास्ता है जो मनुष्य को दुखों और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति या निर्वाण की ओर ले जाता है। जैन धर्म के स्यादवाद या सप्तभंगी नए सिद्धांत का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी भी ज्ञान या कथन की सापेक्षता। ज्ञान पूर्ण नहीं बल्कि परिस्थिति के अनुसार होता है। जैन धर्म का स्यादवाद जो है वो क्या कहता है कि किसी भी ज्ञान जो कोई भी ज्ञान है वो पूर्ण नहीं बल्कि परिस्थिति के अनुसार होता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार क्षणिकवाद का क्या अर्थ है? डॉक्ट्राइन ऑफ मेमोन मेमोन्टेरेनीनेस का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रह्मांड की हर वस्तु हर क्षण बदल रही है, कोई चीज भी स्थायी नहीं है। बौद्ध धर्म का क्षणिकवाद क्या कहता है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु हर क्षण बदलती है और कोई भी चीज स्थायी नहीं है। बुद्ध के अनुसार सब कुछ अनीच या अनित्य है, जो आज है अगले पल बदल जाएगा। यहाँ तक कि हमारा अहंकार या मैं की भावना भी क्षण क्षण बदलने वाले विचारों का प्रवाह है। जैन दर्शन में त्रिरत्न के अंतर्गत कौन से 3 तत्व शामिल हैं? इसका सही जवाब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए रत्नत्रय को अनिवार्य माना गया है। जो त्रिरत्न है वो कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद है क्या दर्शाता है? बौद्ध दर्शन का प्रतीत्य समुत्पाद क्या दर्शाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कार्य कारण का सिद्धांत। किसी कारण के होने पर ही कोई कार्य उत्पन्न होता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार इसका अर्थ है ऐसा होने पर वैसा होता है। संसार की हर घटना या दुख किसी न किसी कारण कॉज पर निर्भर है। यदि उस कारण को हटा दिया जाए तो दुख मिट जाएगा। वैशेषिक दर्शन के अनुसार इस भौतिक ब्रह्मांड का मूल निर्माण खंड क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, परमाणु, एटम या परमाणु। महर्षि कणाद द्वारा स्थापित वैशेषिक दर्शन को भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है। इनके अनुसार सृष्टि का निर्माण अदृश्य और अविभाज्य परमाणुओं के आपस में जुड़ने से हुआ है। क्वेश्चन आ जाए कि वैशेषिक दर्शन को किसने स्थापित किया? तो वैशेषिक दर्शन को स्थापित किया महर्षि कणाद ने। योग दर्शन के अनुसार चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में पहला चरण किसे माना है? तो पहला चरण माना है यम को। पतंजलि के अष्टांग योग के 8 चरण इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें यम
सामाजिक अनुशासन जैसे अहिंसा और सत्य पहला चरण है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये भी पता लगता है कि अष्टांग योग में 8 चरण हैं। कितने चरण हैं? 8 चरण हैं। उत्तर मीमांसा को मुख्य रूप से किस अन्य नाम से जाना जाता है? उत्तर मीमांसा को जाना जाता है वेदांत के नाम से। वेदों के अंतिम भाग उपनिषदों पर आधारित होने के कारण उत्तर मीमांसा को वेदांत कहा जाता है। इसके विपरीत वेदों के कर्म कांड पर आधारित दर्शन को पूर्व मीमांसा कहते हैं। पूर्व मीमांसा किसे कहते हैं? वेदों के कर्म कांड पर आधारित दर्शन को पूर्व मीमांसा कहते हैं। और वेदांत किसको कहते हैं? वेदांत कहते हैं उत्तर मीमांसा को। वेदों के अंतिम भाग को वेदों के अंतिम भाग को उत्तर मीमांसा कहते हैं या वेदांत कहते हैं। वेदांत दर्शन। द्वैत वेदांत के मुख्य प्रवर्तक कौन थे, जिन्होंने जीवात्मा और परमात्मा को हमेशा के लिए दो अलग अलग वास्तविकताएं माना? तो द्वैत वेदांत के मुख्य प्रवर्तक थे श्री माधवाचार्य। माधवाचार्य जी ने द्वैत दर्शन दिया। उनके अनुसार ईश्वर स्वतंत्र है और जीव, आत्मा तथा जगत प्रकृति पूरी तरह उन पर निर्भर हैं, लेकिन वे कभी एक नहीं हो सकते। ईश्वर जो है वो स्वतंत्र है और जीव जो आत्मा है तथा जगत जो प्रकृति है उस पर निर्भर है, वो कभी एक नहीं हो सकते। किसके अनुसार? श्री माधवाचार्य के द्वैत वेदांत के अनुसार। आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के अनुसार कौन सी शक्ति है जिसके कारण निराकार ब्रह्म हमें इस नाना रूपों वाले संसार के रूप में दिखाई देता है? तो है शक्ति है अविद्या या माया। अद्वैत दर्शन में माया को वह अनिर्वचनीय शक्ति माना गया है जो परम सत्य ब्रह्मा को छुपा लेती है और हमें संसार का भ्रम अध्यास दिखाई देता है। शंकराचार्य जी के अद्वैत दर्शन के अनुसार जो माया है वह अनिर्वचनीय शक्ति है जो कि परम सत्य है, ब्रह्मा है, ईश्वर है, उसको छुपा लेती है। श्री रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन का क्या नाम है जो ईश्वर, जीव और जगत के बीच विशिष्ट संबंध की बात करता है? तो श्री रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित दर्शन है विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत का अर्थ है विशिष्ट योग्यताओं वाला अद्वैत। इनके अनुसार ईश्वर विष्णु एक ही हैं, लेकिन जीव और जगत उनके शरीर या विशेषण की तरह उनसे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन आ जाए कि रामानुजाचार्य जी का प्रतिपादित दर्शन का नाम क्या है? तो वो है विशिष्टाद्वैत दर्शन। सांख्य दर्शन के अनुसार सत्कार्यवाद सिद्धांत का क्या अर्थ है? सत्कार्यवाद सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्य, ऑप्शन बी, कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले ही कारण में सूक्ष्म रूप से मौजूद होता है। इसका क्या सत सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या है? कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले ही कारण में सूक्ष्म रूप से मौजूद होता है, सत्य होता है। न्याय के महर्षि गौतम है। पूर्व मीमांसा जैमिनी। वैशेषिक महर्षि कणाद। इसमें जो सुमेलित नहीं है महर्षि पतंजलि योग दर्शन से जुड़े हुए हैं, उत्तर मीमांसा से नहीं। इससे जुड़े हैं महर्षि पतंजलि योग दर्शन से। न्याय दर्शन से महर्षि गौतम, वैशेषिक से महर्षि कणाद, पूर्व मीमांसा से महर्षि जैमिनी। जैन दर्शन के अनुसार पुद्गल शब्द का क्या अर्थ है? पुद्गल शब्द का अर्थ है
जड़ पदार्थ या भौतिक तत्व। बौद्ध दर्शन के प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत के चक्र को क्या कहा जाता है, जिसमें जीवन और मरण के 12 लिंक्स या कड़ियां हैं? इसको कहा जाता है द्वादश निदान। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के 4 प्रमाणों में कौन सा प्रमाण सादृश्य या उपमा पर आधारित है? तो वो है ऑप्शन सी, उपमान। वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित वेदांत दर्शन के संप्रदाय का नाम क्या है? तो वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रतिपादित वेदांत दर्शन के संप्रदाय का नाम है, वल्लभाचार्य जी द्वारा, द्वैत। चार्वाक दर्शन के अनुसार ज्ञान का एकमात्र वैध स्रोत क्या है? तो चार्वाक दर्शन के अनुसार है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष। अद्वैत वेदांत में रस्सी सांप का भ्रम होना किस दार्शनिक सिद्धांत का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? रस्सी सिद्धांत का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विवर्तवाद। पूर्व मीमांसा का मुख्य उद्देश्य वेदों के किस भाग की व्याख्या करना और सही तरीके से लागू करना है? तो पूर्व मीमांसा का है कर्मकांड, ऑप्शन बी, कर्मकांड संहिता या ब्राह्मण ग्रंथ। अनेकांतवाद किस भारतीय दर्शन का मूल आधार है? अनेका थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी ऑफ व्यू पॉइंट्स किस भारतीय दर्शन का मूल आधार है? तो अनेकांतवाद है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जैन दर्शन का मूल आधार है अनेकांतवाद। और ये हमारा पिछला क्वेश्चन था। वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित वेदांग दर्शन संप्रदाय का नाम है शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित वेदांत दर्शन संप्रदाय का नाम है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।